बड़ी खबर है उसका सीधे रुख कर लेते हैं। शपथ के बाद से जैसा कि हम महाराष्ट्र में भी कह रहे थे कि हलचल काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में अजीत गुट ने मंत्रिमंडल ठुकराया और ये कहा कि मन मुताबिक हमें नहीं मिला। पहले जानकारी कुछ और थी, स्वतंत्र प्रभार की थी, बाद में कुछ और हमें जानकारी मिली। प्रफुल्ल पटेल को मिला था स्वतंत्र प्रभार का ऑफर, स्पीकर से होगा डिमोशन। स्वतंत्र प्रभार की जानकारी उनको दी गई थी, लेकिन ऐसा ना होने पर उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, अब मैं ये शपथ नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास जानकारी स्वतंत्र प्रभार की थी। तो महाराष्ट्र में भी देखिए 24 घंटे, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, ऋषिकेश में 24 घंटे भी नहीं हुए हैं ओथ सेरेमनी को लेकर, और महाराष्ट्र और बिहार में खासतौर पर हलचल काफी तेज हो गई है। इंद्रजीत सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ इस खबर पर। इंद्रजीत, ये क्या चल रहा है? मतलब एनडीए सरकार के लिए किसी भी लिहाज से अच्छे संकेत नहीं है। एनसीपी में काफी हलचल बताई जा रही है, कुछ विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं, और कल कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली एनसीपी को। जी बिल्कुल नाराज हैं। एनसीपी के कई विधायक नाराज हैं अजित पवार गुट के, और वो शरद पवार के संपर्क में हैं। ऐसी पहले से बातें आई थी और उस पर फैसला शरद पवार गुट को लेना है। इसके पहले जो ट्राइडेंट होटल में अजित पवार ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें 5 विधायक नहीं आए थे। हालांकि एनसीपी शरद पवार गुट का कहना है कि उनके संपर्क में 17 से 18 विधायक हैं। इस समय अगर विधायकों की संख्या की बात करें तो 41 विधायक अजित पवार के साथ हैं। तो कहीं कहीं नाराजगी दिख रही थी। यही कारण है कि प्रफुल्ल पटेल ने कल शपथ नहीं लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को भी बहुत कुछ नहीं मिला है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके लिए शिंदे की शिवसेना ने आज शाम को 6 बजे अपने विधायकों और उसके बाद एक सांसदों की बैठक बुलाई है, जो वर्षा बंगला है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, क्योंकि उनको एक मंत्री पद मिला है, उनके 7 सांसद जीते हैं और एक मंत्री पद मिला है, वो भी स्वतंत्र प्रभार मिला है। तो ऐसी खबर है कि वो भी नाराज हैं, वो भी चाहते हैं कि कैबिनेट में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी हो। कुल मिलाकर अगर देखें तो एनसीपी का आज स्थापना दिवस है। एनसीपी के 2 कार्यक्रम हुए। एक शरद पवार का कार्यक्रम अहमदनगर में था, जबकि मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट का कार्यक्रम था। सबसे खास बात इसमें निकल कर आई कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी 80 सीटों की मांग करेगी। अगर पहले की बात करें तो जो एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल, उन्होंने कहा था हम कम से कम 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज जो अनिल पाटिल कैबिनेट मंत्री भी हैं और अजित पवार के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम हमको 80 सीटें मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कड़वाहट है वो साफ दिख रही है। और प्रफुल्ल पटेल को जो मंत्री पद दिया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रफुल्ल पटेल की जो ईडी ने संपत्ति जब्त की थी, 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की थी, उसको डिफ्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का सवाल है कि जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रफुल्ल पटेल को मिल रहा है। जबकि अगर सांसदों की बात करें, जीतने की बात करें, तो एक ही सांसद जीते हैं, वो सुनील तटकरे जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी चल रही हैं कि मंत्री पद किसको मिले, इसको लेकर एनसीपी में भी खींचतान है। एनसीपी के कुछ नेता चाहते हैं कि सुनील तटकरे को मंत्री पद जानकारी ये मिले, है कि विधायकों का ये मानना है कि अजित पवार को इसीलिए समर्थन दिया था कि एनडीए की सरकार में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो उनके ही जो नेता हैं वो डिमोशन फील कर रहे हैं।